अब बात मत करो, जो बात करेगा उसका जेई में सिलेक्शन नहीं है। चलो, तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस, और देख लिया था लेंस मेकर फॉर्मूला, जिससे आप पता करते हो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ। किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं, जो कि है मैग्निफिकेशन। अभी क्वेश्चन करेंगे साथ में, ताकि हाइट वगैरह भी दे सके, है ना, एक साथ। रियल वर्चुअल तो समझ गए ही हो, तो लिख लो मैग्निफिकेशन इन लेंस। तो मान लो कि हमारे पास ये लेंस है इस तरह से। कैसा लेंस है ये? कन्वर्जिंग, बिल्कुल सही, है ना। मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, वो ऑप्टिकल एक्सिस पे नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। हम जानना चाहते हैं कि भाई इमेज कहाँ बनेगी, तो देखा जाए तो इमेज कुछ इस तरह से होगी। कोई रे जो कि पोल से पास करेगी, वो कैसे निकल जाएगी? सीधे के सीधे। और जबकि हम इस तरह से भेजेंगे अगर, तो वो फोकस से पास होती हुई कुछ यहाँ। तो ये जो आपकी हाइट है, ये क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ इमेज। यहाँ फॉर्मेशन हो गया हमारा इमेज का। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या था? यू। ये डिस्टेंस आपको पता है क्या है? वी। सिमिलर ट्रायंगल देख सकते हो क्या आप? बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें इमेज कैसी बन गई है? उल्टी। ठीक है, तो सीधे सीधे से मैग्निफिकेशन की बात की जाएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या आया था हमारे पास मिरर में? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू। यहाँ क्या आता है? प्लस वी बाई, सिर्फ ये अंतर। दूसरे टाइप का मैग्निफिकेशन, दो केस आते हैं। ऑब्वियस वाला केस में नहीं लिखा रहा हूँ, कौन सा वाला? इसमें बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, तो आपको दोनों के लिए क्या v निकालना पड़ेगा, और फिर आप इमेज की लेंथ निकाल सकते हो। स्मॉल के लिए लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये हो गई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हमारा u। इमेज कुछ यहाँ बन जाएगी, ये हो गया आपका v। क्या करोगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए? जो हमारा लेंस फॉर्मूला है उसे क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। आपके पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। डिफरेंशिएट करने से आपको मिलेगा -1/v² dv इज प्लस 1/u² du इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें dv की वैल्यू मिल जाती है सिंपली v²/u² du, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे मैं सिंपली कह सकता हूँ v²/u²। ये हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। कुछ नया नहीं है। चलो क्वेश्चन लिख लो। फाइंड
the nature, position, orientation, and size of image. पीछे दिख रहा है या वो ग्रीन कलर दिख नहीं रहा? टर्म एग्जाम हो गया? अगर मिरर और लेंस का है तो कर लोगे। एक काम और स्कूल का होता है ना वो, टर्म एग्जाम तो स्कूल के लिए किया है ना, टर्म टेस्ट। अगर समय मिलता है तो एनसीईआरटी खोल के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बस रट जाना। संभव है कि वो सीधे मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन क्या? अच्छा तब तक तो उसमें तो पूरा सिलेबस आ रहा है तो नवंबर में जो एग्जाम। चलो बताओ फटाफट। अच्छा ये बता दो, ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग? समझ आ रहा है? नेचर बदल जाएगा क्योंकि लेंस का म्यू कम है सराउंडिंग से। फोकल लेंथ कैसी आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। डाइवर्जिंग डिवाइस की कैसी आती है? नेगेटिव। वन 120 सेंटीमीटर हाइट ले लो, 5 सेंटीमीटर। वो अपने आप भी आएगी, निकालोगे तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, चिंता मत करो। अब वो डिपेंड करेगा आप लाइट कहाँ से गिरा रहे हो। अगर लेफ्ट से लाइट गिराते हो तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जिसका सेंटर लेफ्ट है उस रेडियस को पॉजिटिव लेना, जिसका राइट है उसको नेगेटिव लेना। अगर आप लाइट लेफ्ट से गिरा रहे हो तो R1 लेफ्ट वाला हो जाएगा और राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। जिसका सेंटर राइट में है वो पॉजिटिव, जिसका लेफ्ट में है वो नेगेटिव। एक आंसर पहले -1 नहीं +120 थी, दो आंसर है। आपका माइनस आ रहा है, -120/7 यही था तुम्हारा। सेम गलतियां रिपीट हो रही हैं शायद, या तो तुम दोनों में या तुम दोनों में, कोई दो तो गलत है। हाँ कोहली जी बताइए। रोहित शर्मा सर, कंफ्यूजन हो गया छोटा भाई। बताओ। विश्वास जता रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर, वाइस कैप्टन मानता है तुमको।
-20। अरे आज तो हीप भाई भी हैं क्या यार? 40 तो अलग ही आंसर दे दिया। क्या फोकल लेंथ क्या आई? -120 फोकल लेंथ। चलो देख लेते हैं। 1/f ये हो जाएगा म्यू रिलेटिव, यानी म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1। मैं लाइट इधर से गिरती हुई मान लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया 60 -1/r2। इसका सेंटर कहाँ आएगा? लेफ्ट में, तो नेगेटिव। यहाँ से f कितना आया? -40। क्या फोकल लेंथ? फोकल लेंथ आ गया। अब क्या लगा देंगे? 1/f 1/v -1/u। -1/40 is 1/v -1/-30। तो v आया प्लस, तो माइनस आया, तो इमेज तो कैसी हो गई? वर्चुअल। HI मैग्निफिकेशन v/u, तो v हो गया -120/7 और u हो गया हमारे पास -30। समझ आया? ये होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज मुझे मिली 20/7। क्या हो गया? 20/7 ही आ रहा है ना? तो और कैसा, इरेक्ट या इन्वर्टेड? कोई डाउट? तो डाउट है उसमें या गलती से किया था? समझ तो आता है ना, सेंटर देखना होता है बस। कोई दिक्कत? कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। आगे लिख लो तुम्हारी फेवरेट हेडिंग, स्पीड ऑफ इमेज। केस ए, ऑब्जेक्ट इज, मैं तो थक गया यार, हद होती है। मत थको बोलने से, नहीं थकते तो क्या बात होती। क्या करेंगे इसमें भाई? दो केस, या तो ऑब्जेक्ट पैरेलल चल रही हो सकती है या परपेंडिकुलर चल रही हो सकती है। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं अलोंग द एक्सिस। अरे बातें मत करो यार प्लीज, और करो तो धीमे करो, यहाँ तक आवाज ना आ पाए। ठीक, अलोंग द एक्सिस क्या क्या करते थे? यू और वी बदलेगा, तो इसी वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आ जाएगा 1/f इज 1/v -1/u। तो यहाँ से मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू v²/u² du/dt, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस, सॉरी इमेज, velocity of image with respect to lens is v²/u², velocity of object with respect to lens। मिरर में और इसमें बस एक माइनस साइन का अंतर आता है और कोई डिफरेंस नहीं आता है ना। दूसरा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, टू एक्स, सिर्फ किसका डिफरेंस आ जाएगा फिर से? माइनस। तो आप HI को HIU
माइनस एच ओ वी इजिकल टू 0, यही करते थे ना, डिफरेंशिएट करेंगे अगर velocity of image with respect to lens is कोई दिक्कत तो नहीं है। केस बी कौन सा, कोई डाउट है क्या? तो ऐसे देख क्यों रहे हो? केस बी क्या है? ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। क्या करेंगे इसमें? पैरेलल टू एक्सिस का फॉर्मूला क्या रह जाता है? अरे बोलो यार, ऐसे मत करो, ऐसे बोर हो रहा हूँ, तुम अलग से बोलना बंद कर दो। तो अलोंग द एक्सिस सेम फॉर्मूला, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और दूसरा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्या आ जाएगा? बोलो बोलो। पूरा मैं फिर बोलूँ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, यही सिलेबस तुम्हारा है, ठीक है? तुम तो लिखोगे नहीं, क्या लिखो? लिखो एच आई डी यू बाई डी टी प्लस यू डी एच आई बाई डी टी माइनस वी डी एच ओ बाई डी टी माइनस एच ओ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है। तीसरी बार नहीं लिख रहे किसका क्या मतलब है, समझ आ जाएगा तुम्हें। निकाल सकते हो, एक क्वेश्चन कर लें, यही वाला कर लेते हैं फिर, है ना? क्या हुआ? बताओ भाई। वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या आंसर आ गया? बिना हाइट दिए शक्तियां कहाँ से आ सकती है बेटा तुमने? सिंबल से समझ आ रहा है फोकल लेंथ कैसी लेनी है, प्लस या माइनस? कन्वर्जिंग है तो प्लस लेनी है। वो तीर बना हुआ है ना बेटा, दोनों तरफ से। जमीन पर
मिरर पे ही बैठना चाह रहे हो क्या? तो फिर उसको ओपन मत करो फॉर्मूले को, फिर वो VIL एज इट इज रहता है अगर आप मिरर पे बैठा दिए गए तो, है ना, ये याद रखना। आज लेंस खत्म कर ही देते हैं ना, बहुत हो गया। अब प्रिज्म कुछ अलग आएगा थोड़ा, उसमें ये नहीं होगा। नहीं उसमें नहीं होता, उसके अलग दुख हैं, उसकी अलग समस्याएं हैं। तुम क्या मैथ कर रहे हो क्या बैठ के? क्लोरीन लिखा होगा क्या पता। संभव। हाँ 18 बाय आई कैप, क्या आई कैप जे कैप, स्पीड वेलोसिटी बतानी है। आई कैप और जे, जे वाला ही तो दुख वाला है, यही तो है जे जो बड़ा सा ऊपर लिखा है, जे कैप के लिए ये करना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर। वी क्या आया आपका? वी कितना आया? वी कैसे गलत हो सकता है? एफ को पॉजिटिव, अच्छा क्यों नेगेटिव आएगी? तुमने नोट्स में ही गलत लिखी है, चेंज कर लो। कन्वर्जिंग का हमेशा पॉजिटिव, कन्वर्जिंग का हमेशा नेगेटिव। पावर, पावर के लिए लिखा था मैंने। लेंस के लिए आप याद रखो, कन्वर्जिंग लेंस अगर होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और डाइवर्जिंग होगा तो नेगेटिव, ठीक है। वो अभी समझ जाओगे पावर बताते ही। पावर, ये नोट्स का PDF आता है ना ग्रुप में, उसको एक बार देख लेना, चेंज मैंने जो किया। फोन यूज नहीं करते तो कैसे देखते हो फिर? लैपटॉप यूज करता है ना यार तुम यार। कौन है जो परपेंडिकुलर का आंसर दे सकता है? सारी उम्मीदें तुम पे टिक गई हैं दर्पण भाई साहब। बोलेगी नहीं वो, तुम बहुत देर से उसे देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है आंसर निकलेगा वहां से, चलती हुई दिख जाएगी, नाप लोगे। हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। फोकल लेंथ 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-20। 1/v आया 1/30 माइनस 1/20, कितना आया v? -60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज ये आ गया v/u इंटू 5, तो हाइट ऑफ इमेज आया 15 सेंटीमीटर। तब हो चुका है। अलोंग द एक्सिस किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल टू v/u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 20, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई, ये हो गया भाई कितना, 9 90 प्लस 10 100। कोई कष्ट? परपेंडिकुलर देख लेते हैं। परपेंडिकुलर वाली एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, HI du/dt प्लस u dhi/dt माइनस HO dv/dt माइनस v dho/dt इज इक्वल टू 0। हाइट ऑफ इमेज ये आ गई है 15, du/dt ऑब्जेक्ट के बदलने की रेट, बोलिए कितनी आई थी, 20 प्लस u
dhi/dt, यही मानना है, माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, dv/dt माइनस v, ये तो 0 है, क्या बात है, यहाँ से क्या आया, सब अलग अलग बोल रहे हैं। क्लियर हुआ, क्या हुआ, नहीं नहीं बोलो बोलो, शायद सही कह रहे हो तुम, बोलो। 500, 300, 200, कोई कष्ट और कराने की जरूरत, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो अब सबको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि इमेज की पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन, स्पीड, कुछ भी पूछ कर हम बता सकते हैं, लेंस हो, मिरर हो, कट सरफेस हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है कटिंग ऑफ लेंस। ये उससे पहले ग्राफ बना लो, P वर्सेस U कर्व फॉर लेंसेज। तो याद है आपको मिरर के लिए कहाँ कहाँ आया था, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो तो हमेशा F पे ही आने वाला है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, फर्स्ट में और थर्ड में आया था मिरर के लिए। फर्स्ट में किसका था, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो समझ के बोलो। फर्स्ट में अरे बोलो भाई, कॉन्वेक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था कॉन्वेक्स और थर्ड में था कॉनकेव, वो था मिरर। तो खाली कौन से बचे हैं, सेकंड और, तो वहां बना लेते हैं, सेकंड में इंटरसेक्शन, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है ना। फोर्थ, ज्यादा अंदर बन, नीचे बन गया, ठीक है ठीक है। बढ़िया चल रही है ना फिजिक्स की क्लास, तो कुछ करने को ही नहीं है इसमें, बैठे रहो, टाइम पास होता रहता है। हाँ भाई, ये हो गया पोल, पोल, ये हो गया इंटरसेक्शन, थोड़ा मिटा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डॉटेड लाइन बनाने के लिए। क्या था आज खाने में, असर दिख रहा है मुझे थोड़ा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस कोऑर्डिनेट, बोलो, माइनस एफ कॉमा एफ, और ये हो गया हमारा एफ कॉमा, तो एक आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ऐसा, तो हो गलत हो गया, ठीक है भाई, अभी भी गलत है, ये ओरिजिन से पास होना चाहिए, और एक आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा किसका है, अब लेंस इमेजिन करो, लेंस रखा है, अगर आप
ऐसे इमेजिन करते हैं, देखो एक लेंस बना लेते हैं, कन्वर्जिंग बना लिया मान लो। तो मान लो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, ये हमारा एक्सिस है, ये हो गया पोल। तो ऑब्जेक्ट को जब आप -f पे रख रहे हो, ये v वर्सेस u है ना, तो u को जब मैंने किया -f, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, तो इमेज क्या बनी है? इंफिनिटी पे। यानी रेज कैसे गई होंगी? ऐसे, वो वाला बाय कॉन्वेक्स वाला, तो इन्हें क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। या आप देख सकते हो रेज पास पास भी तो आ गई कंपेयर टू जैसे जा रही थी, कन्वर्जिंग। तो ये अपना किसका है? कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस लिख लो, कॉन्वेक्स लेंस। अब याद रखना बाय कॉन्वेक्स लेंस का ही कब बनेगा? जब उसका म्यू सराउंडिंग से ज्यादा हो, यानी नेचर लिख लेते हैं नीचे, कन्वर्जिंग नेचर जब होगा। और ये बनता है हमारा कॉनकेव लेंस का, यानी कि डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था? कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड क्वाड्रेंट होता है कॉनकेव मिरर, और फोर्थ होता है कॉनकेव लेंस। तो मिरर लेंस, मिरर लेंस, कॉन्वेक्स पहले आता है। ये अधूरा क्यों बना है भाई? हाँ मिट गया। कोई कष्ट? यहाँ से कुछ भी पूछा गया हो बताओ। जो कॉन्वेक्स लेंस है या जो कन्वर्जिंग लेंस है, वो क्या नहीं बना सकता? क्या नहीं बना सकता? अरे बोलो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि यू नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सोच समझ के बोला करो ना यार। यू होता है ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल लेंस में कौन सी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव वाली। अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, नेगेटिव वाली ना। लेंस क्या होता है? ये वर्चुअल होता है और आगे जाती है ना रेज, तो ये रियल दुनिया होती है, यहाँ रेज मीट करनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है, यानी कि यू कैसा है? नेगेटिव। तो यू नेगेटिव पे वी आपको कैसा मिल रहा है? दोनों तो मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तब बन जाता है। और यू अगर आपका पॉजिटिव है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो सिर्फ और सिर्फ वी कैसा दिख रहा है? यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की, पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिल गई है आपको। अरे समझ आ रहा है? पॉजिटिव मतलब लेंस के लिए चाहो तो यहाँ लिख लो, लेंस के लिए पॉजिटिव अर्थात होता है रियल, और नेगेटिव का मतलब होता है वर्चुअल। समझ आया? किसके लिए ये? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज के लिए, समझ रहे हो ना? इमेज के लिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इमेज हमारी, ऑब्जेक्ट कैसी है? वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो उसकी इमेज हमेशा कैसी मिलेगी? रियल। यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं मिल पाती। देख लो मेंस में यही यही सवाल आ जाते हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगला वाला दिख रहा है? कैसे बोल दिया? दिख रहा है? रियल ऑब्जेक्ट यानी कि यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो वी हमेशा कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो मतलब क्या हुआ? तो सही तो कह रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, याद आया कुछ? समझ आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत? कर लो कॉपी फटाफट।
चलो आगे बढ़े, आगे लिख लो। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड मैंने होमवर्क क्या क्या दिया था? करने को बोला। नहीं नहीं तुमने किया? एक स्किप करवाया था, याद है? अरे बोलो, 4 स्किप करने के लिए बोला था, तो आप 4 को भी इंक्लूड कर लेना, स्किप मत करो। ये रही हेडिंग जिससे एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व होगी आपकी। डिस्प्लेसमेंट मेथड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो ये जनरली क्या होता है लैब वगैरह में, अगर आप स्कूल जाते हो तो लैब वगैरह में आपसे करवाया जाता है। इसमें हमारे पास एक टेबल होती है जिसपे एक लेंस फिक्स होता है, सुन लो काम आएगा जीवन में। बोर्ड तो पास कर कल ही करके आ गए, तो बात ही क्या है। चलो बताओ फिर कौन कौन करके आया? मैंने कभी नहीं किए है, ठीक है, तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही होता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक पोजीशन फिक्स कर दी हमने, मान लो लेंस की, है ना? ये पोजीशन हो जाती है मान लो लेंस की। तो कलर क्यों नहीं बदला? ओहो, वन नोट जवाब दे चुका है शायद 10 बजे से। दूसरी मीटिंग है क्या? टाइम है बस। अच्छा मैं मीटिंग में तो हुई है फिर। कोई देख ही नहीं रहा तो बोलेगा मुझसे यार, बोलने के लिए देखना तो पड़ेगा, स्क्रीन पे कुछ गायब हुआ है। चलो, तो ये लेंस की हमारी पोजीशन है, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपकी, ठीक है, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखी है, तो बताइए ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? बहुत बड़ा डायग्राम बना दिया है, जहाँ ओ लिखा है। अरे चलो ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। वो जो है हमारी ऑब्जेक्ट है, और ये बहुत बड़ा हमारा एक लेंस है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है लेंस से, उसे क्या कहा जाता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखा गया कि यहाँ से इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा उसे क्या कहेंगे? V। तो मान लेते हैं हमारी पहली इमेज फॉर्म हो जाती है। ये जनरली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ली जाती है, कैंडल वगैरह रख देते हैं स्कूल में, मोमबत्ती वगैरह जो कुछ भी है, और फ्लेम की इमेज देख लेते हैं। तो मान लो ये मैं ले लेता हूँ, HO हाइट की एक ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है, तुम्हारे में क्या रखा? पेन रख दी, जो भी है, जितना जिसका बजट हो उस हिसाब से रख दिया, ठीक है। तो मान लो H1 ये पोजीशन 1 है लेंस की, जिसके लिए इमेज यहाँ फॉर्म हुई है, समझ आया? अब मैं चाहता हूं कि इमेज फिर से स्क्रीन पर बने, तो लेंस की दूसरी पोजीशन कौन सी हो सकती है? बोलो, अगर मैं चाहता हूं कि इमेज फिर से उस स्क्रीन पे बने, तो दूसरी पोजीशन लेंस की क्या हो सकती है? बहुत हलवा सवाल पूछ रहा हूं मैं। यू पे ऑब्जेक्ट जब लेंस से है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब लेंस से यू है, तो इमेज बनी वी पे। अगर लेंस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हो जाए वी, तो इमेज बनेगी यू पे। तो टोटल सम तो सेम ही रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? तो ये डिस्टेंस हम क्या कह देते हैं? डी। ये डी डिस्टेंस है आपकी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, तो डी हो गई ऑब्जेक्ट स्क्रीन डिस्टेंस। समझ आया? तो क्या इक्वेशन लिख सकते हो? सबसे पहले तो दिख रहा है आपको u प्लस वी, ये इक्वल है d के, इसमें कोई दिक्कत? दूसरी पोजीशन के लिए मैं लेंस को उठाता हूँ और थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ लेके आ गया मान लो,
ये हो गई आपकी पोजीशन 2। तो अब ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए अगर इमेज वहां फॉर्म करनी है, तो v, और ये डिस्टेंस क्या बचेगी, u। इमेज यहाँ पे फिर से फॉर्म होगी, पर इस बार साइज सेम होगा या अलग होगा, v और u बदल गए ना, तो ये हो गया आपका h2। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये डिस्टेंस मैं कह देता हूँ x। अब होता क्या है ना, एक्चुअली आपको क्या क्या पता है, तो सेटअप आपको दिया जाएगा स्कूल के अंदर, उसके अंदर ये डी फिक्स रहेगा, एक जगह पे स्क्रीन फिक्स होगी, एक जगह पे ऑब्जेक्ट फिक्स होगी, और एक टेबल के ऊपर आप लेंस को स्लाइड कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वहां पे इमेज फॉर्मेशन देखना होता है। तो अब अलग अलग जगह पे लेंस अगर रखोगे तो वहां पे इमेज क्लियर फॉर्म नहीं होगी। तो किसी एक पोजीशन पे आके इमेज एकदम क्लियर फॉर्म होगी, उसे आप कह दोगे पोजीशन 1। बात समझ आई? आपने मार्क कर लिया कि ये पोजीशन 1 है, वहां स्केल भी लगी होती है कितना सेंटीमीटर आप चले हो। फिर हम क्या करते हैं, उसी लेंस को घुमाना आगे और चालू करते हैं, चलाना चालू करते हैं, इमेज फिर से कैसी हो जाएगी, ब्लर। दोबारा से इमेज जब वापस से शार्प फॉर्म होगी तो उसे आप कह दोगे पोजीशन 2। एक्चुअली आप क्या क्या मेजर कर पाए? क्या आपको लेंस की फोकल लेंथ पता है? नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कि पोजीशन 1 कहाँ थी, पोजीशन 2 कहाँ है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। फिर यही तो हमें नोन है। तो एक्स के टर्म्स में सारी चीजों को लिख दिया जाता है, क्योंकि कितना आपने लेंस को डिस्प्लेस किया ये तो आप मेजर कर पा रहे हो ना दोनों पोजीशन के बीच में। तो यही हम लिख लेते हैं एक्स। ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन यही किया था। मतलब क्या करते बीच में, अरे हम लोग रहने दो भाई, अपन को एरर नहीं मिलती, ठीक है। ये एक्स हो गया। यहां से अब आप क्या लिख सकते हो, v और u को अगर x के टर्म में लिखना चाहो तो क्या मैं लिख सकता हूँ, u, नहीं नहीं, देख के बताओ जरा, इक्वेशन ही बनानी बस आपको। सर x इज d-2u। बिल्कुल, समझ आया, d-2u इज इक्वल टू एक्स। पर मुझे गलत बोलना था, मैंने बोल दिया। u को क्या लिख सकते हैं, d-x/2, समझ आया। और दूसरी चीज v को क्या लिख सकते हो सिमिलरली, d+x/2। और अब आपको एक फॉर्मूला पता है भाई, क्या, 1/f, इसमें उठा के v u सब कुछ d और x के टर्म्स में रख दो, क्योंकि वही नोन है। तो आपको जो f का फॉर्मूला मिलता है वो मिल जाता है d² - x²/4d। ये फॉर्मूला याद रखना, बोलो भाई। उसके बाद बस वो डिस्टेंस नाप ली थी। हाँ तो वहीं पे रुकना ना, बीच में कहीं भी क्यों रुक रहे हो, पोजीशन 1 के बाद रुकना ही वहां पे जहाँ क्लियर इमेज दिखे, बस फिर डिस्टेंस नाप लेना। वही आपका x है, तो x नोन है, d नोन है, उनके टर्म्स में आपको f मिल जाएगा। समझ आया, बोलो, क्लियर है? बस इसी पे क्वेश्चन है आपके। मान लो x इज इक्वल टू 0 पर ही आ जाए, यानी एक ही लोकेशन मिले आपको जिसपे की इमेज फॉर्म क्लियरली हो रही हो। इफ x इज इक्वल टू 0, यानी एक ही पोजीशन पे क्लियर इमेज हमें दिखी, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, d क्या होना चाहिए, 4f। समझ आया? तो अगर एक ही पोजीशन मिल रही है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और ये जो एक्सपेरिमेंट काम करेगा वो तभी काम कर सकता है जब मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट स्क्रीन की कितनी हो, 4 है। उससे कम डिस्टेंस होगी तो आपको दो पोजीशन कभी भी नहीं मिलने वाली, एक भी नहीं मिलेगी शायद। समझ रहे हो आप? तो ये लिख लो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 4 है।
कोई कष्ट? क्वेश्चन कर ले, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। बनाओ। क्या होता है डेटा बताना? v प्लस 60 कब आएगा? फोकल लेंथ क्या लें जब? प्लस 60 कब आएगा? इसको 30 ले लें, नेगेटिव आएगा ना, 20 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपकी स्क्रीन दे रखी है। ये देने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ x टू फॉर्म क्लियर इमेज ऑन स्क्रीन। सॉल्व कर लो। हाँ, फोकल लेंथ 20 दी है। ये x बताना है, o से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? पूरे 80 हो रहा है। हाँ, तो ये x तो कुछ भी आ सकता है ना। इसमें नहीं आ रहा क्या इमेज फॉर्मेशन के लिए? क्या लिख देंगे? 1/20 इज इक्वल टू 1/60 माइनस x। 1/x आ गया 1/20 माइनस 1/60 कितना आया? बोलो, -30 कैसे आएगा? x है 30 सेंटीमीटर, यानी आप 30 सेंटीमीटर पे रखोगे तब भी इमेज बन जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ 30 आंसर है? बताओ, और कोई नहीं पॉसिबल है? क्यों? नहीं, वो तो समझ गए मेरे भाई, पर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अब कितना हो गया? अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स कर दिया तो 90 हो गया कि नहीं? तो जब आपने 30 पे रखा तो इमेज 60 पे बन गई। तो आप 60 पे रख दोगे तो, और वैसे भी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस 4f होनी चाहिए ना। 4f तो 80 है और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है? 90 है। तो दो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो। सिमिलरली हम कह सकते हैं इफ x तो मैं ले लूं 60 सेंटीमीटर, तो फिर इमेज वापस से कहाँ फॉर्म हो जाएगी? यहीं पे फॉर्म हो जाएगी।
से समझ आया? हाँ, शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑन स्क्रीन आफ्टर शिफ्टिंग, ये लिख लो। लेंस भी फिक्स कर देंगे फिर तो एक ही वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। समझ आया? बाकी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज है, आराम से ट्राई कर लेना। चलो अगला, पावर ऑफ अ लेंस पहले। तो क्या बोला जाता है पावर? तो फोकल लेंथ को हम क्या कह देते हैं? पावर ऑफ अ लेंस कह देते हैं। उसमें बस ये याद रखेंगे हम, पहले तो लिख लो पावर P इज इक्वल टू 1/f। इसमें फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में पुट किया जाता है। ऐसा करोगे तो पावर किस में आती है? समझ आया? यहीं पे पॉइंट लिख लो, पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ कन्वर्जिंग डिवाइस, क्या बोला था? इज पॉजिटिव। समझ आया? तो अगर लेंस है तब तो सिंपली आप क्या बता सकते हो? 1/f। ये अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f, कैसी होगी इसकी फोकल लेंथ? कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव होगी। तो पावर इसके लिए तो डिफाइन करते हैं हम 1/f। लेकिन इसी की जगह अगर हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है, नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उसके लिए पावर डिफाइन की जाती है मिरर की -1/f। ये याद रखना। ओवरऑल कन्वर्जिंग डिवाइस की पावर को हम क्या लाना चाहते हैं? पॉजिटिव। तो लेंस के लिए तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है 1/f, लेकिन मिरर के लिए फॉर्मूला हो जाता है -1/f। क्लियर? सिमिलरली पावर ऑफ डाइवर्जिंग डिवाइस इज नेगेटिव। कोई दिक्कत? फॉर्मूला तो यही है, बस ये याद रखना, मिरर के लिए इतना और उसके लिए लेंस के लिए। क्लियर है? चलिए आगे लिखो कटिंग ऑफ लेंस। तो लेंस को दो तरीके से कट किया जा सकता है। एक तो आप इसे कट कर सकते हो अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। और एक इसे आप कट कर सकते हो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अगर मैं अलोंग द एक्सिस कट कर देता हूं और इसके एक टुकड़े को लेता हूं, तो बताइए उसकी फोकल लेंथ तो यही आ जाएगी, मतलब सॉरी उसकी ऑप्टिकल एक्सिस तो यही आ जाएगी। क्या उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ। कट करने से क्या लेंस की फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1। क्या म्यू रिलेटिव बदला? 1/r1। क्या पहले सरफेस का रेडियस बदला? दूसरे का बदला? नहीं। तो हम क्या लिख देंगे? फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। फोकल लेंथ या पावर इज सेम। सिमिलरली अब इस तरह से कट अगर मैंने कर दिया तो अब ऐसा बचा आपका,
अब बताइए चेंज होगी क्यों? क्योंकि एक सरफेस का R1 तो R1 बचा है, पर R2 क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है ना? इस केस के अंदर हम ये कह देते हैं कि फोकल लेंथ चेंजेस या पावर चेंजेस। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो फॉर अ बाई कॉन्वेक्स लेंस it is cut into two parts normal to optical axis तो आपको बताना है रिजल्टेंट पावर of each part its initially power was P। अगर इनिशियली पावर P थी और बाई कॉन्वेक्स लेंस को कट किया गया, बाई कॉन्वेक्स नहीं इक्वी कॉन्वेक्स लिख लो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी, पावर पे। पावर हाफ हो जाएगी पक्का। और फोकल लेंथ पावर डबल हो जाएगी, फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी। तो आपको पता है 1/f ये होता है म्यू रिलेटिव -1। ठीक है, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स यानी दोनों तरफ रेडियस क्या है, तो आप क्या कहोगे? 1/r1 -1/-r। तो इसके लिए आपको मिलेगा म्यू रिलेटिव -1 इंटू 2/r। दिख रहा है कि नहीं? यह है 1/f। तो फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पे दिख रहा है। अगले केस में क्या हो जाएगा? कट करने के बाद 1/f ये आप लिख दोगे म्यू रिलेटिव -1 और यहाँ बचेगा सिर्फ 1/r1। समझ आया? यानी कि हो गया 1/r म्यू रिलेटिव -1। तो फोकल लेंथ तो कैसी हो चुकी है? हाफ। देख पा रहे हो ना? इज हाफ। तो पावर क्या हो गई होगी? डबल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन जो जेई में आ चुका है वो लिख लेते हैं। इफ अ लेंस इक्विकॉन्वेक्स नहीं बाइकॉन्वेक्स is cut and placed as shown, find फाइनल पावर। या एक सेकेंड, जो क्वेश्चन था वही लिख देता हूँ। अरेंज in decreasing order या arrange in order of power of combination। ठीक है, तो उन्होंने एक बाय कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर दिया है? कट। और 4 तरीके से उन्होंने अरेंज किया है।
बोलिए। डी बी सी ए, एक आंसर। हेत, बताओ। डीबीसीए सोच रहे हो? कुछ और सोचो। रीजन सोच रहे हो? उल्टा हो गया एकदम। बोलिए। दर्पण, नेट पावर। पावर तो नेगेटिव आती क्या है फिर कन्वर्जिंग के लिए? तो इनके लिए तो ठीक है, साइन के साथ बता दो। क्या लॉजिक है? यही आंसर है, सब इक्वल है। करंट क्या है? फिर कॉम्बिनेशन ही तो है। आपने जैसे ही कट किया, हर एक टुकड़े की पावर क्या हुई होगी? चेंज हुई होगी। लेकिन जब आप उन्हें कंबाइन करके रख रहे हो तो उनकी पावर अल्टीमेटली ऐड ही तो हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कट करने से कन्वर्जिंग पोर्शन डाइवर्जिंग में बदल गया और उसकी पावर का साइन बदल गया होगा। नहीं बदला होगा ना। तो जो दोनों मिलके बेंड करते थे रे को, अभी भी तो दोनों मिलके उतना ही बेंड कर पाएंगे। अरे एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह दूं कि ये एक लेंस है, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? ये इस पर थोड़ी डिपेंड करेगा कि इधर से लाइट आ रही है कि इधर से लाइट आ रही है। तो इसको उल्टा रखो या सीधा रखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? उसका नेचर तो सेम ही रहने वाला है ना। तो सबकी पावर क्या रहती है? सेम रहती है। लिख लीजिए ऐसी चीज। ठीक है, तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मेन चीज तो क्या याद रखनी है? लेंस की पावर कब कब बदल सकती है बताओ। एक तो आप मीडियम चेंज कर दो, तब पावर चेंज हो जाएगी, सराउंडिंग का मीडियम बदला दो। और दूसरा आप उसे कट करो कैसे? परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, तब उसकी पावर चेंज हो सकती है। एक कोई टुकड़ा अगर लेते हो तो बाकी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो तीन तरह के लेंस चिपका के रख दिए गए हैं इस तरह से। एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की फोकल लेंथ f2 है और एक की फोकल लेंथ f3 है। तो नेट पावर क्या होगी? कॉम्बिनेशन की नेट पावर क्या होगी? चश्मा बनवाने काफी लोग गए होंगे दुकान पे, तुमने देखा होगा लेंस के आगे लेंस रखता जाता है वो, तो करता क्या है वो? ओवरऑल पावर देखता है। तो सीधे सीधे से नेट पावर के लिए आप क्या कर सकते हो? P1 प्लस P2 प्लस P3। पावर को सीधे सीधे ऐड कर दिया जाता है अगर लेंसेज क्या हैं? इन कॉन्ट्रैक्ट। सीरीज कह सकते हो, सीरीज भी एक के बाद एक रखा हुआ है। तो नेट फोकल लेंथ क्या कह सकते हो? कोई कष्ट? सबने अपना कन्वर्ट करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए पावर का यूज किया, इसलिए हम इस तरह से पी नेट और एफ नेट बता देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन, इस पे भी बनेंगे क्वेश्चन। मैं क्या चाह रहा हूँ कि आज कम से कम थ्योरी तो लिखा दो और अगली क्लास में क्वेश्चन करा लें। तो
पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विद मिरर, इसका बताना जरा सोच समझ के, थोड़ी देर बस, थोड़ा सा टाइम बाकी है, 5 मिनट, थोड़ी बात मत करो फिर कर लेना। अब मान लो इसी कॉम्बिनेशन में एक मिरर लगा दिया जाए तो फिर नेट पावर क्या आएगी। जैसे बड़ी सबसे सिंपल केस अगर मैं लेता हूं कि एक हमारे पास लेंस था इस तरह से, है ना, और उसके यहाँ पे सिल्वरिंग कर दी गई है, समझ आया। तो इसकी फोकल लेंथ मान लो FL है लेंस की, और इसकी रेडियस आपको दे दी गई है R है। अब क्या लिखोगे बताओ। या फिर एक काम करते हैं, इसकी भी पावर लिख देता हूं मैं, पावर और फोकल लेंथ में तो आपको रिलेशन पता ही है ना मिरर के लिए। तो ये मिरर है, इसकी पावर मैं कह देता हूँ ये है P2, या फोकल लेंथ कह देता हूँ ये है F। फोकल लेंथ इसकी कह देते हैं FM, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। पावर कह देते हैं PM। लेंस है, इसकी पावर कह दो PL। तो कोई लाइट रे अगर आएगी तो इस कॉम्बिनेशन को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा ऊपर ही समझ आ रहा था ना, इन तीनों को हटा के ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का लेंस लगा सकते हैं। क्या मतलब है इक्विवेलेंट बनाना, या इक्विवेलेंट पावर का लेंस लगा सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर बोलूं कि अगर कॉम्बिनेशन में एक मिरर है तो इन सबको हटा के आप एक मिरर रखोगे या एक लेंस रखोगे। सबने नहीं बोल पाया शायद। क्यों मिरर रखेंगे, लाइट लौट के तो आनी चाहिए ना। कितने भी लेंस लगा दो, एक भी मिरर लगाए तो लाइट उसके आगे तो जा नहीं पाएगी, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन भी मिरर की तरह ही काम करेगा। तो नेट हम कैसे निकालेंगे पावर अगर हमसे पूछा जाए इस कॉम्बिनेशन के लिए, बोलो। अरे सेम ही चीज है, P ऑफ लेंस प्लस P ऑफ मिरर। लेकिन इसमें एक समस्या है, जब लाइट लौटेगी तो क्या होगा। सबसे पहले लाइट यहां से एंटर की, मान लो कौन काम करता है, लेंस। लेंस का रिफ्रैक्शन, उसकी पावर यूज होगी और ये कन्वर्ज होगी। फिर मिरर, मिरर की पावर यूज होगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, कन्वर्ज तो तब भी होगी, समझ आ रहा है। फिर लेंस के लिए फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा और तब लाइट बाहर आएगी। तो लेंस की पावर को हमने कितनी बार यूज किया है, क्या हर केस में ऐसे ही होगा। मान लो 10 लेंस इसके आगे लगे होते तो क्या हर एक लेंस 2 बार यूज होता, एक बार रे आती। और मिरर कितनी बार यूज होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2। इसका सेंस समझ आना चाहिए, समझ आया। ये हो गया पी नेट का फॉर्मूला। तो यहां से आप लिख सकते हो 1 बाय F इक्वलेंट इज 2 बाय F नेट, ये लेंसेज का, माइनस 1 बाय F ऑफ मिरर, जो भी मिरर होगा। ये है नेट इक्वलेंट ऑफ लेंसेज। नहीं, कैसे चेंज हो जाएगा, लेंस का नेचर कब बदलता है भाई। तो क्या लिख देंगे, ओवरऑल कॉम्बिनेशन एक्ट एज अ मिरर। एक सवाल मैं कराना चाहूंगा बस इस पे फटाफट। देखो थोड़ा तेज मैंने पढ़ाया है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि बहुत हाईली कंसेप्चुअल थी और उड़ गया हो, ठीक है। इसको एक बार पढ़ोगे तो साफ समझ आ जाएगा, कुछ खास नहीं है, फॉर्मूले थे सिर्फ। क्यों ही कैसी थी नींद, सपना देख रहे थे तो होश में थे, समझ आया कुछ। तुम्हारा नॉट जो है ना वो कन्विंसिंग नहीं है बिल्कुल भी। चलो, इसकी फोकल लेंथ दे दी है मैंने, मान लो 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ दे दी है 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दे दी है मान लो 120 सेंटीमीटर।
तो आपको बताना है पहली चीज तो नेट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, दूसरा नेचर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। इन सबको हटा के एक मिरर अगर लगाएं तो उसका नेचर क्या होना चाहिए? 7/60 फोकल लेंथ, सब इसमें अलग अलग आंसर तो मत दो कम से कम। 35/3 सब कह रहे हैं ऑनलाइन। आदित्य क्या आंसर है? आदित्य शिंदे। शायद मैं म्यूट तो नहीं हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यार कुछ बीच में बोल दिया करो, पता लगे तुम लोग भी हो। डर लग जाता है, अचानक दोबारा पढ़ाना पड़ जाता है ये पूरा। देखा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक। 1/f नेट क्या लिखेंगे? 1/f क्या है तुम्हारा? साइन में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो 2 इस लेंस का लिखेंगे। ये कैसा है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में प्लस या माइनस? माइनस। प्लस 2 इसका क्या लिखेंगे? कन्वर्जिंग है, प्लस या माइनस? प्लस। माइनस 1 फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, प्लस या माइनस? कन्वर्जिंग मिरर फोकल लेंथ हमेशा ही माइनस आती थी, भूल गए? देखो मैं याद दिलाऊं, ये मिरर ऐसे है और रे इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती थी ना, और इसकी फोकल तो लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव होता था ना। तो माइनस रेडियस का हाफ यानी कि 60। अरे बोलो तो कितना आया? माइनस -20। इतना अच्छा आंसर, -20 सेंटीमीटर। यानी आपका लेंस, आपका जो फाइनल मिरर है वो कैसा है? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग? फोकल लेंथ नेगेटिव आई ना मिरर की, क्या कह दोगे? कॉनकेव मिरर आया कि नहीं आया यार? यानी इस पूरे सेटअप को आप 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ के कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर सकते थे, इन दोनों लेंस और उस मिरर को हटा के। बोलो कहाँ कंफ्यूजन है? इधर पूछ लो। 20। अब ये तो मैथमेटिकल कंफ्यूजन है। मैथ्स की क्लास हो गई क्या? वरना ये पहला प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लेते तुम लोग उसको। क्या -60 आ रहा है? तुम बेइज्जती करवाते हो और कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो जो एक्सरसाइज मैंने बोली है उसको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। 9.5 तक हो गया ना अपना? कहाँ तक हो गया? आप अपना मॉड्यूल खोलोगे तो प्रिज्म से पहले जो कुछ भी है सब ट्राई कर सकते हो। हालांकि अगली क्लास में मैं कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में जाएगी हमारी अगली क्लास, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में प्रिज्म चालू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये पूरी थ्योरी पढ़ के आना, ठीक है। चलो, थैंक यू।